आप होम पे जाइए, आप कॉन्टैक्ट पे जाइए, आप फिर से अबाउट पे जाइए, आप अबाउट पे जाने के बाद आप फिर से कॉन्टैक्ट पे जाइए, एंड अबाउट पे जाने के बाद आप होम पे जाइए, एंड होम से अबाउट पे जाइए, कॉन्टैक्ट पे जाइए, कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद आप होम पे जाइए। देखिए सब कुछ काम कर रहा है पूरा परफेक्टली, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, HTML के इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट पे हम लोग क्या चीज सीखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे HTML पे हाइपरलिंक क्या होता है। तो देखिए पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग देखे थे कि HTML पे इमेज कैसे लाया जाता है या फिर एक वेब पेज पे इमेज कैसे लाया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक वेब पेज के अंदर जितना भी सारा लिंक्स होता है तो वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो क्लास है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर, एंड यहाँ पर चले जाने के बाद आप लोग चले जाइए वेब कैंपस, एंड यहाँ पर आप लोग दे दीजिए क्लास 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपका क्लास 10, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग एक फाइल क्रिएट कीजिए जिसका नाम होगा index.html, जो कि हम लोग पहले भी क्रिएट करते थे। तो index.html क्रिएट हो गया। तो चलिए अभी ये जो फोल्डर है इसको हम VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग VS कोड ओपन कर लिए, एंड यहाँ से आप लोग ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, एंड यहाँ से आप लोग ई ड्राइव पे चले जाओ। यहाँ से आप लोग वेब कैंपस के अंदर ये फोल्डर को चूज करके ऐड कर दो। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका क्लास 10 जो है ये चलाया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाइल है इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक काम करो, यहाँ पर आप लोग HTML:5 देके टैब प्रेस कर दो। तो यहाँ पर जो HTML का स्ट्रक्चर है ये पूरा चलाएगा, एंड यहाँ पर आप लोग दे दो कि ये जो क्लास है ये है क्लास 10, मैं ये टाइटल पे दे दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो वेब पेज पे एक लिंक्स होता है या फिर हाइपरलिंक होता है ये क्या चीज होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले काम कर लेते हैं, ये जो पेज है इसको पहले ओपन कर लेते हैं। हम लोगों का जो आउटपुट है, तो यहाँ पर हम लोग का आउटपुट देखेंगे। तो चलिए हम लोग विकिपीडिया पे चले जाते हैं। तो देखिए विकिपीडिया पे ये जो पूरा ब्लॉग है एंड ये जो पूरा टेक्स्ट है, देखिए पैराग्राफ के बीच पे आप कुछ ब्लू कलर का कुछ एक चीज देख पा रहे हो, राइट। ये जो पूरा ब्लू कलर का जो टेक्स्ट है, जहां पर होवर करने पे देखिए नीचे एक अंडरलाइन आ रहा है, तो इन सभी को हाइपरलिंक बोला जाता है। तो ये हाइपरलिंक क्यों बोला जाता है, मान लीजिए मैं जब भी इस लिंक पे क्लिक करूंगा, तो मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर दिया, तो ये एक दूसरा एक पेज पे मुझको ले जा रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जितना भी सारा लिंक है, अब जब भी कोई भी एक लिंक को क्लिक करोगे तो आपको उस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है या फिर उस पेज पे आपको ले जा रहा है, राइट। तो इसको ही बोलते हैं हाइपरलिंक्स। एक वेबसाइट के अंदर ये सब जो ब्लू कलर का लिंक्स होता है जो आपको हेल्प करता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो उसको बोला जाता है हाइपरलिंक। तो जैसे कि हम लोग HTML सीख रहे हैं, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज तो हम लोग सीख ही रहे हैं, जो कि टैग्स होता है। तो हाइपर टेक्स्ट किसको बोला जाता है, देखिए ये सभी टेक्स्ट को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन सभी को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो देखिए आप जब भी कोई भी एक लिंक को आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, तो देखिएगा ये जो हाइपर लिंक है इसको एक एंकर टैग के अंदर रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये एंकर टैग क्या चीज है, एंड इसको लेकर हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको हम फॉर द मोमेंट क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वहां पर चले जाते हैं। सो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट ले आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉरेम, एंड इसको थोड़ा हम लोग वर्ड रैप कर देते हैं। सो इसको कर देते हैं वर्ड रैप। तो देखिए यहाँ पर ये है एक नॉर्मल टेक्स्ट, राइट। सो हम लोग अगर यहाँ पर जाएंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये चीज देख पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा पैराग्राफ को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे कि लॉरेम का 100 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद हम लोग जब भी इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर से आप अगर चाहोगे कि कोई भी एक टेक्स्ट को हाइपरलिंक करना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम लोग हाइपरलिंक करेंगे, ठीक है। तो हाइपरलिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक करना चाहोगे उसको पहले ए टैग के अंदर आप रैप कर दो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ए टैग दिए हैं एंड यहाँ पर ए टैग को क्लोज किए हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसको देने से क्या हाइपरलिंक हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ एक एट्रीब्यूट्स देना पड़ेगा। जैसे कि अगर यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा तो यूजर को आप कहाँ पर भेजना चाहते हो या फिर किस पेज पे भेजना चाहते हो, वो चीज आपको यहाँ पर एक href बोल के एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप चाह रहे हो कि जब भी यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा तो आप यूजर को गूगल के जो होम पेज है वहां पर भेज देना चाहते हो, तो आप एक काम करो, यहाँ पर आप गूगल का जो होम एड्रेस है उसको टाइप कर दो। तो एक चीज हमेशा आप लोग ख्याल रखोगे, तो आप अगर ये चाहोगे कि आप यूजर को कोई भी एक एक्सटर्नल वेब पेज पे आप रीडायरेक्ट करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको https:/ या फिर http:/ देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया https:/, फिर गूगल का जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पर लिख दो, जैसे कि www.google.com, ठीक है।
मैं यहाँ पर इसको दे दिया। तो जब भी आप इसको सेव करोगे एंड यहाँ पर जाने के बाद जब इसको आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। तो देखिए आप पूरा टेक्स्ट को देखो, पूरा टेक्स्ट जो है ये ब्लैक है, बट ये पूरा ब्लैक टेक्स्ट के अंदर एक टेक्स्ट ऐसा है जो कि ब्लू कलर में है एंड देखिए उसके नीचे एक अंडरलाइन है। तो एक पेज के अंदर कौन सा लिंक है, तो वो आप इसी के माध्यम से आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी लिंक होगा वो ब्लू कलर का होगा एंड उसके नीचे एक अंडरलाइन होगा। एंड और एक चीज, जब भी आप कोई भी एक लिंक के ऊपर होवर करोगे, देखोगे माउस का जो कर्सर है वो आपका हैंड शेप हो गया। आप जब माउस के कर्सर को दूसरे एक टेक्स्ट के ऊपर ले जाओ, देखिए यहाँ पर आई सिंबल आ रहा है, बट जब भी आप आपका माउस को एक लिंक के ऊपर ले जाओगे, देखिए ये हैंड शेप आ रहा है। एंड ठीक यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये जो सेक्शन है यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिए, देखिएगा जब भी मैं इस लिंक के ऊपर होवर करूंगा तो यहाँ पर आप लोग एक लिंक देख पाओगे। देखिए मैंने इस लिंक के ऊपर होवर किया, देखिए यहाँ पर google.com का जो लिंक है वो शो हो रहा है, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी जब भी आप इस लिंक के ऊपर एक क्लिक करोगे तो आप देखिएगा आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगा गूगल के होम पेज के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर गूगल का जो होम पेज है ये चला आया है, राइट। तो आप अगर फिर बैक करना चाहते हो तो यहाँ से बैक कर लो, तो यहाँ पर आप उस पेज पे चले आओगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से एक हाइपरलिंक क्रिएट किया जाता है, राइट। तो इसी तरह से आप कोई भी एक टेक्स्ट को हाइपरलिंक पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए विकिपीडिया का जो होम पेज है, मैं वहां पर चला जाता हूँ फिर से। तो मान लीजिए ये जो पेज है इसका लिंक आप आपके वेब पेज पे देना चाहते हो, तो वो आप कैसे दोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस जो वेबसाइट का यूआरएल है इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक क्लिक कर दो, यहाँ से आपको उसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पर आप लोग डिसाइड करो कि किसके अंदर आप वो लिंक इंसर्ट करना चाहते हो। मान लीजिए मैं इसके अंदर वो लिंक देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर चला आया एंड ये जो टेक्स्ट है इसको आप ए टैग के अंदर रैप कर दो। जैसे कि मैं दे दिया ए टैग एंड मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया ए टैग। तो एंड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस href के अंदर वो वाला लिंक को पेस्ट करना पड़ेगा एंड ये जो ए टैग क्लोज हो रहा है ये यहाँ पर क्लोज ना होके कहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा आपको, ये जो टेक्स्ट है इसके बाद, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ, ये जो पूरा टेक्स्ट है इसको मैंने रैप कर दिया ए टैग के अंदर एंड इसका href पे मैंने दे दिया उस लिंक को जहां पर मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूं यूजर को जब भी वो इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तब। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, तो मैं इधर पे जाने के बाद एक रिफ्रेश बटन पे प्रेस किया, देखिए ये भी अभी ब्लू हो गया है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करो तो देखिए आपको वो उसी पेज पे ले जाएगा। ये देखिए ये दोनों पेज अभी सेम है, राइट। तो मैं यहाँ पर से बैक कर रहा हूँ तो आपको फिर से यहाँ पर ले जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारा एट्रीब्यूट्स है जो कि हम लोग बाद में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब। तो फॉर द मोमेंट मैं आपको और एक एट्रीब्यूट के साथ इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। तो देखिए अगर आप चाहोगे कि ये जो लिंक है, अभी क्या हो रहा है, आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो इस सेम टैब पे ये जो लिंक है ये ओपन हो रहा है, राइट। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया तो ये सेम टैब पे ये गूगल का होम पेज ओपन हो रहा है। तो आप अगर चाहोगे कि इस लिंक को दूसरे एक टैब पे ओपन करना, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया, या फिर आपको कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। बट यही चीज मैं अगर विदाउट राइट क्लिक एंड विदाउट कंट्रोल प्रेस करना चाहता हूं, मतलब जब भी यूजर सिंपली यहां पर क्लिक करेगा ये जो लिंक है ये न्यू टैब पे ओपन हो, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर और एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर href बोल के एक एट्रीब्यूट को यूज किए हैं, तो यहाँ पर स्पेस देके और एक एट्रीब्यूट को आप लोग यूज कर दो एंड वो है टारगेट, ठीक है। तो टारगेट इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आप लोग दे दो अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू रहता है अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब क्या है कि ये जो लिंक है ये सेम टैब पे खुलेगा, बट आप अगर यहाँ पर लिख दोगे कि अंडरस्कोर ब्लैंक तो क्या होगा, आप जब भी इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये जो लिंक है ये हर वक्त नया टैब पे ओपन होगा। तो मैं इसको सेव कर दिया, तो मैं इधर जाने के बाद एक रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करो, देखिए ये जो लिंक है ये नया टैब पे ओपन हो रहा है, बट ये जो गूगल का लिंक है ये क्या नया टैब पे ओपन होगा, नहीं, ये सेम टैब पे ओपन होगा, क्योंकि हम लोग ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है ये सिर्फ इस लिंक को दिया है, इस लिंक को नहीं दिया है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हाइपरलिंक किस तरह से काम करता है। तो हम लोग पिछले ट्यूटोरियल पे इमेजेस देखे थे, राइट, कि इमेजेस किस तरह से काम करता है। लाइक हम लोग यहाँ पर इमेज दे सकते हैं, तो आप लोग चाहो तो कोई भी एक इमेज को भी हाइपरलिंक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इमेज को ही हाइपरलिंक कर सकते हो। तो मान लीजिए ये एक इमेज है, मैंने अभी तक कोई भी पाथ नहीं दिया, ये आप लोग जानते हो ऑलरेडी कि एक इमेज कैसे लाया जाता है एक वेब पेज के अंदर।
तो ये मैंने इमेज दे दिया। तो मान लो इस इमेज को आप हाइपरलिंक करना चाहते हो, तो हाइपरलिंक का रूल्स क्या है, आप जिस किसी को भी आप हाइपरलिंक करना चाहते हो उसको आप ए टैग के अंदर रैप कर दो। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज है इसको ए टैग के अंदर रखना पड़ेगा, लाइक ए टैग। एंड अभी आपको हाइपरलिंक देना पड़ेगा कि जब भी यूजर इस इमेज पे क्लिक करेगा तो आप लोग यूजर को कहां पर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से href को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए ये हो गया एक इमेज टैग को हाइपरलिंक करना। तो HTML पे आप अगर चाहोगे कि कोई भी एक इमेज को कैसे लिंक किया जाए तो ये इस तरह से होता है, बहुत ही सिंपल है। आप इमेज को डाल दो एंड जैसे कि आप लोग चाह रहे हो कि इमेज को हाइपरलिंक करने के लिए, तो उस इमेज को ए टैग के अंदर रैप कर दो एंड उस ए टैग के href पे आप एंड वहां पर आप बोल दो कि यूजर को आप कहां पर भेजना चाहते हो जब भी यूजर उस इमेज पे क्लिक करे। तो वो चीज आपको इस href के अंदर देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से हाइपरलिंक काम करता है, राइट। तो देखिए चलिए हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम लोग को इस हाइपरलिंक के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल लिंक ही देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हाइपरलिंक है यहाँ पर हम लोगों का जो इंटरनल पेजेस है उसका भी लिंक दे। तो वो किस तरह से किया जाता है चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर दे रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कुछ एक ul एंड li क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि ul li एंड आप लोग 3 li हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं एंड हर एक li के अंदर एक a टैग होगा एंड वो सब a टैग के अंदर href एट्रीब्यूट होगा जिसका आपका वैल्यू होगा हैश एंड उस ए टैग में वैल्यू होगा आपका हेलो। ठीक है, टैब प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 li क्रिएट हो गया एंड हर एक li के अंदर एक ए टैग हुआ है जिसका href पे आपका हैश है एंड उसका वैल्यू है हेलो, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 2 ही लिंक रखते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये है हम लोगों का होम पेज एंड यहाँ पर हम लोग रखते हैं तो अबाउट अस। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ये दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी इसको आउटपुट देखोगे तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, रिफ्रेश प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग 2 आउटपुट देख रहे हो, एक है आपका अबाउट अस, एक है आपका कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी लिंक नहीं दिए हैं, यहाँ पर सिर्फ हैश दिए हैं डेमो के लिए। बट यहाँ पर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि कोई भी अगर अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो उसको aboutus.html पे ले जाएगा एंड कोई भी अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो उसको कॉन्टैक्ट पेज पे ले जाएगा। तो ये अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस कहां पर होगा, ये हम लोगों का जो प्रोजेक्ट फोल्डर है या हम लोगों का जो सर्वर है मान लीजिए वहां पर ही रहेगा। मींस जिस तरह से ये क्लास 10 के अंदर index.html है वहां पर ही हम लोग चलिए 2 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो आप फाइल्स क्रिएट करने के लिए 2 तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर ही मैं और एक फाइल क्रिएट कर लिया इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए about-us.html, इस तरह से एक फाइल क्रिएट कर लिया। तो आप इस तरह से कर सकते हो या फिर आप लोग ये VS कोड से ही एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर न्यू फाइल पे क्रिएट कर दीजिए, यहाँ पर आप दे दीजिए contact.html। ठीक है, इस तरह से दे दीजिए। देखिए यहाँ पर ही सब फाइल क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोग अबाउट का स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं तो यहाँ पर ही हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं। आप इस फाइल के ऊपर एक क्लिक करो एंड F2 बटन पे प्रेस कर दो एंड यहाँ पर से आप लोग इसको कर दो about-us.html, इंटर प्रेस कर दो। देखिए पूरा ठीक ठाक हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्लोज कर दो, इसको आप क्लोज कर दो। तो अभी हम लोग का क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग का जो कंटेंट है वो सिर्फ HTML पे अभी है ना, index.html पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो अबाउट अस है एंड कॉन्टैक्ट अस है दोनों पेज को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हम लोगों को करना पड़ेगा, जैसे कि HTML:5 देन टैब प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर चलाया है एंड यहाँ पर आप लोग दे दीजिए इस पेज का नाम, जैसे कि होता है ये अबाउट अस। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोग दे दीजिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक H1 प्रेस किया एंड यहाँ पर दे दिया कि अबाउट अस, ये एक हेडिंग दे दिया एंड यहाँ पर मान लीजिए कुछ एक पैराग्राफ है जैसे कि लॉरेम का 50 वर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी इसको व्यू से वर्ड रैप कर देता हूँ एंड सॉरी यहाँ पर आप लोगों का P जो है ये स्मॉल लेटर पे होगा एंड इसको भी आप लोग स्मॉल लेटर पे ही दे दो। ये हो गया हम लोगों का aboutus.html का कंटेंट, राइट। सो अभी हम लोग चले जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पे एंड सेम उसी तरह से HTML:5 देके टैब प्रेस कर दो एंड यहाँ पर आप लोग टाइटल पे दे दो कि कॉन्टैक्ट अस एंड यहाँ पर भी आप लोग दे दो मान लीजिए H1 एंड यहाँ पर दे देता हूँ हम लोग कॉन्टैक्ट अस एंड यहाँ पर भी हम लोग P दे देते हैं एंड यहाँ पर दे देते हैं लॉरेम का 50 वर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर भी सेम आप लोग व्यू से वर्ड रैप कर दो, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए हम लोगों के पास अभी 3 फाइल है या फिर 3 पेज है, एक है index.html, एक है aboutus.html, एक है contact.html, राइट। तो आप क्या चाह रहे हो, अगर यूजर अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो उसको आप भेजना चाहते हो अबाउट अस पे, अगर यूजर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो उसको आप भेजना चाहते हो कॉन्टैक्ट अस पे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर बोल देना पड़ेगा कि अबाउट अस का जो पेज है वो कहां पर है। मींस देखिए आप कहां पर हो अभी, आप अभी index.html पे हो, राइट। तो index.html जहां पर है देखिए वहां पर ही aboutus.html है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिर्फ ये फाइल का नाम यहाँ पर दे दो। तो फाइल का नाम देने के लिए आप एक बार यहाँ पर क्लिक करो, F2 प्रेस करो, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर index.html पे जाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ आप फाइल का नाम को पेस्ट कर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी यूजर अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो उसको कहां पर ले जाएगा, aboutus.html पे ले जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह से आप कॉन्टैक्ट अस को भी कर दो। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको पहले ये चीज देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्टैक्ट अस पेज है, ये index.html पेज जहां पर है वहां से अगर हम कॉन्टैक्ट अस या फिर contact.html को ढूंढे तो हम लोगों को contactus.html कहां पर मिलेगा। तो देखिए जहां पर index.html है वहां पर ही contact.html है। तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ ये जो contact.html है उसका नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर दे दिए contact.html मान लीजिए, ठीक है। तो इसको अभी आप एक बार सेव कर दो एंड यहाँ पर जाने के बाद चलिए हम लोग इसको रिफ्रेश पे प्रेस करते हैं। देखिए जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे अभी अबाउट अस पे, देखिए आपको कहां पर ले चला आया, aboutus.html पे, राइट। देखिए यहाँ पर URL पे देखिए aboutus.html एंड अबाउट अस पेज का जो कंटेंट है आप वो देख सकते हो। एंड यहाँ पर और एक चीज आप नोटिस कीजिए, मैं यहाँ से बैक करता हूँ। देखिए जब भी आप कोई भी एक लिंक पे विजिट कर लोगे देखिए उसका कलर ही चेंज हो गया है, राइट। जैसे कि पहले था पूरा ब्लू एंड अभी हो गया पूरा पर्पल। तो जब भी आप कोई भी एक लिंक के ऊपर आप पर्पल कलर देखोगे तो आप लोग ये चीज सोच लोगे कि उस लिंक पे आप कभी ना कभी विजिट कर चुके थे, इसलिए ब्राउजर उसको कैश पे ले गया। तो ब्राउजर उसको सेव कर लिया, या फिर बोल सकते हो टेक्निकली कि ब्राउजर के कैश पे वो चीज सेव हो गया। तो देखिए अभी तक मैंने इस कॉन्टैक्ट अस पे विजिट नहीं किया है, इसके लिए ये ब्लू है। तो जब भी आप इसको विजिट कर लोगे तो उसका लिंक का कलर भी ये हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं अभी इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, देखिए आपको कॉन्टैक्ट अस पे ले गया, ठीक है। मैंने बैक किया फिर मुझको इस पेज पे ले आया। तो आप लोग चाहो तो इसको ये भी कर सकते हो कि अबाउट अस पे जाने के बाद अबाउट अस के नीचे होम पेज पे जाने का एंड कॉन्टैक्ट अस पे जाने का भी लिंक हो। तो वो आप किस तरह से करोगे, सेम। तो देखिए मैंने इसी जो URL है इसको यहां से लेके मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। तो यहां पर 2 चीज होगा, ये तो अबाउट अस नहीं होगा क्योंकि मैं अभी अबाउट अस पे ही हूं, तो मैंने यहां पर कर दिया होम, ठीक है। तो होम पेज का लिंक क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा सिर्फ इंडेक्स, ठीक है। कि जब भी यूजर होम पे क्लिक करेगा उसको इंडेक्स पे ले जाएगा। एंड सेम इसी तरह से मैं इसको यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया कॉन्टैक्ट पे। तो जब भी यूजर कॉन्टैक्ट पे आएगा तो यहाँ पर होगा होम का लिंक एंड यहाँ पर होगा अबाउट का लिंक, राइट। तो मैंने यहाँ पर कर दिया मान लीजिए अबाउट एंड यहाँ पर लिंक का नेम क्या होगा, about-us.html, ठीक है। इसको आप सेव कर दो एंड यहाँ पर जाने के बाद आप एक बार रिफ्रेश प्रेस करो, देखो अबाउट अस पे ये लिंक चला आया। एंड यहाँ से आप जब भी होम पे क्लिक करोगे देखिए मैं होम पे चला आया एंड कॉन्टैक्ट अस पे जाओ। कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद मैं अगर अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस पे चला आया। अबाउट अस पेज पे आने के बाद मैं अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैं अभी कॉन्टैक्ट अस पेज पे चला आया, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा हाइपर लिंक है, मीन्स एक पेज से आप दूसरा पेज पे जा रहे हो एंड दूसरा पेज से आप तीसरा पेज पे जा रहे हो, ये सभी कुछ पॉसिबल हो रहा है एंकर टैग के लिए, ठीक है, जो कि है ए टैग। देखिए हम लोग इस ए टैग के माध्यम से या फिर इस एंकर टैग के माध्यम से हम लोग देखिए ये हाइपर रेफरेंस हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि मैं जब भी होम पे क्लिक कर रहा हूँ होम पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूँ वहां पर जा रहा है, अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ वहां पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सभी जो पेजेस है यहाँ पर अभी सिर्फ ये index.html जहां पर है वहां पर ही आप सभी पेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक पेजेस बोल के एक पेज क्रिएट करते हैं या फिर सॉरी फोल्डर क्रिएट करते हैं एंड ये जो 2 पेज है तो मैं काम करता हूं वो पेजेस बोल के फोल्डर के अंदर रख देता हूं। तो अभी आप लोग बोलिए ये क्या लिंक काम करेगा, नहीं करेगा। देखिए मैं यहाँ पर जाता हूं, एक होम पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर Ctrl F5 प्रेस करता हूं या फिर रिफ्रेश करता हूं। अभी आप अबाउट अस पेज पे जाओ, देखिए क्या दिखा रहा है, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, राइट। तो सेम कॉन्टैक्ट अस के लिए भी सेम एरर दिखाएगा। देखिए ये दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, देखिए मैं अगर अभी index.html पे जाऊं तो यहाँ पर हम लोग ने क्या दिया है कि अबाउट अस पे जाने के लिए
जहां पर index.html है वहां पर ही aboutus.html है, मैं अभी यही लिखा हूं, राइट। बट यहाँ पर देखिए index.html जहां पर है वहां पर ही क्या about us या फिर contact us है, नहीं है। तो कहां पर है? आप लोगों को हर टाइम जब भी आप कोई भी एक लिंक करोगे, आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा पेज पे हो एंड वहां पर से कौन सा पेज पे आप जाना चाहते हो। देखिए हम लोग कौन सा पेज पे है? index.html पे, एंड लिंक करने के लिए हम लोग कहां पर जाना चाहते हैं? about us पे। तो देखिए पहले देखना पड़ेगा कि index.html जहां पर है वहां पर ही क्या contact us है या फिर about us है। आपका आंसर क्या है? नहीं है। तो देखिए कहां पर जाना पड़ेगा? index.html जहां पर है वहां पर से मुझको पेजेस बोल के एक फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर ये सब चीज मुझको मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि index.html जहां पर है वहां पर एक पेजेस बोल के फोल्डर है, उस जाओ एंड वहां पर ही आपको ये aboutus.html मिल जाएगा। एंड सेम उसी तरह से आपको contact us के लिए भी वही लिखना पड़ेगा कि index.html जहां पर है वहां पर पेजेस बोल के एक फोल्डर है, उसके जाओ तो वहां पर ही आपको ये पेज जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए अभी ये जो पेज है ये काम करने लगेगा। मैं इसको सेव किया एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं रिफ्रेश पे प्रेस किया। देखिए यहाँ पर अभी आप चले जाओ, देखिए about us हो रहा है, मैं बैक किया, contact us ये भी हो रहा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, जब आप about us पे जाओगे एंड जब आप यहाँ पर होम पे क्लिक करोगे तो क्या होम पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? about us एंड contact us के अंदर जो मैंने लिंक्स दिया है तो ये सब लिंक्स को भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले चले जाते हैं about us के अंदर। तो देखिए about us के अंदर हम लोग अभी हैं एंड यहाँ से हम लोग लिंक करना चाहते हैं index.html को। तो देखिए तो about us जहां पर है वहां पर ही क्या होम पेज है? नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? about us जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर से मुझको बैक करना पड़ेगा, तो तभी मुझको ये जो index.html है वो मुझको मिलेगा, राइट। तो देखिए एक फोल्डर बैक करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको देना पड़ेगा // कि aboutus.html जहां पर है, सॉरी पहले मैं एक काम कर लेता हूं, मैं पूरा जो ये जो डिलीटेड बोल के जो टैब है इसको सभी को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, क्योंकि पहले ये था पूरा बाहर बट अभी मैं आपका पेजेस के अंदर ले जा रहा हूं, इसलिए मुझे आपको ये जो फाइल्स है इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, अभी हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखिए about us पेज के अंदर आप जब होम पेज को लिंक करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस about us पेज जहां पर है उससे एक फोल्डर बैक करना पड़ेगा। तो इससे एक फोल्डर बैक मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा? // ठीक है। तो जब भी आप एक फोल्डर बैक करोगे तभी देखना आपको ये index.html मिल जाएगा। मींस अभी aboutus.html यहाँ पर है, इससे एक फोल्डर बैक मतलब इस पेजेस के बाहर। तो देखिए इसका एक फोल्डर बैक किया एंड इसके एक फोल्डर बैक जाने के साथ साथ हम लोग देखिए इस index.html हम लोग को मिल गया। तो ये अभी काम करेगा एंड अभी हम लोग को कॉन्टैक्ट को भी लिंक करना पड़ेगा। तो देखिए aboutus.html जहां पर है वहां पर से अगर आपको कॉन्टैक्ट को ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे? देखिए aboutus.html जहां पर है वहां पर ही contactus.html है, राइट। तो इसीलिए आपको कुछ भी नहीं करने का जरूरत है, यहाँ पर एज इट इज इसको रख दीजिए, क्योंकि aboutus.html जहां पर है वहां पर ही contact.html है, इसीलिए। तो देखिए ये काम कर जाएगा। तो अभी हम contactus.html पे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर देखिए contact.html जहां पर है वहां पर से index.html कहां पर होगा? देखिए मुझको एक फोल्डर बैक करना पड़ेगा तभी मैं index.html को पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोग कर दीजिए // ठीक है, ये एक हो गया। एंड अबाउट के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? देखिए कॉन्टैक्ट जहां पर है वहां पर ही अबाउट है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर दे देते हैं // तो इसका मीनिंग क्या होगा कि contact.html जहां पर है वहां से एक फोल्डर बैक जाओ तो ही आपका about.html मिलेगा। बट यहाँ पर क्या कॉन्टैक्ट के फोल्डर से एक फोल्डर बाहर जाने के बाद क्या अबाउट मिलेगा क्या मुझे? नहीं, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंड अबाउट एक ही फोल्डर पे है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देने का जरूरत है, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी इसको सेव कर दिया, मैं इधर पे जाने के बाद एक बार रिफ्रेश कर दिया। देखिए यहाँ पर अभी सब कुछ काम करेगा। आप होम पे जाइए, आप कॉन्टैक्ट पे जाइए, आप फिर से अबाउट पे जाइए, आप अबाउट पे जाने के बाद आप फिर से कॉन्टैक्ट पे जाइए एंड अबाउट पे जाने के बाद आप होम पे जाइए एंड होम से अबाउट पे जाइए, कॉन्टैक्ट पे जाइए, कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद आप होम पे जाइए। देखिए सब कुछ काम कर रहा है पूरा परफेक्टली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरह से HTML के अंदर हाइपरलिंक काम करता है। तो अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट पे बोलिएगा कि आज का जो ये क्लास है हाइपरलिंक के ऊपर ये आप लोगों को कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो क्लास है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।